अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और स्पेशली वो दोस्त जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज की ब्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं चाह रहा था इस टॉपिक पर बात की जाए, लेकिन ऐसी गैर यकीनी सी सूरत हाल थी कि बात करना उस पर और फिर क्या बात की जाए, क्योंकि दोनों जानिब से कुछ न कुछ गलतियाँ मुसलसल हो रही थीं, और तो उस पर एक दरमियान में रह के बात करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो एहतजाज हुआ गुज़िश्ता 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ तारीख़ों पर, कभी एहतजाज, कभी धरने, कभी जलसे या रैलियाँ ये करती आ रही है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। सबसे पहले तो ये क्लियर करता चलूँ कि इमरान खान साहब का ख़ुद का ये मौक़िफ़ था कि जो भी ऐसे मामलात हों जो अदालतों में हों तो उसको अदालत से ही उस मामले का रजू करना चाहिए। तो ये सड़कों पर इमरान खान के लिए रिलीफ लेना, ये मतलब ज़ाहिर उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है, लेकिन हमारी समझ से बालातर है। आपको मालूम है कि आपके अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, वो इतनी आसानी से खान साहब को बाहर नहीं आने देंगी। तो आप अपनी जो ताकत है, कुव्वत है, वो उनको शिकस्त देने में लगाएं कि किस तरह आप पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए कानूनी महाज पर आप उनसे लड़ सकते हैं और उनसे किस तरह जीत सकते हैं। तो आपकी फोकस इस पे होनी चाहिए। लेकिन आज का जो हमारा व्लॉग है उस पर हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने हैं इस हालिया वाक़े के बाद, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ कारकुनान की पोस्टें वगैरह देखकर मैं इंतहाई जो है अफसोस मुझे होता है, मैं रंजीदा होता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक हद तक हमारा झुकाव जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब है, और हमें लगता है कि इस वक्त वही एक सियासी मजहबी पार्टी है कि जिनके कौल व फ़ेल में कोई तज़ाद नहीं है। तो फिर उनके कारकुनान का इस तरह का अमल जो है वो उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। वो क्या अमल है उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले एहतजाज के और धरने के हवाले से बात करते चलें। एहतजाज ही होगा, धरना तो खैर नहीं कह सकते। 2-3 दिन का धरना दिया था। तो ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक फाइनल कॉल थी, और बहुत बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की। गो कि हमारा फ्रंट मीडिया उस तरह कवरेज नहीं कर रहा था जितनी बड़ी आवाम बाहर आई थी। हमने इंडियन चैनल्स पर इंडियन न्यूज़ की जो कवरेज थी वो हमने देखी। सोशल मीडिया पर भी बासानी मौजूद है उनके क्लिप्स वगैरह कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम बाहर आई। और फिर जिस तरह वो एक इंसिडेंट हुआ रेंजर्स के एहलकार की हलाकत का, 4 गालबन वहाँ पर शहादतें हुई उसके बाद, और फिर काफ़ी सारे ज़ख्मी भी हुए। वो फिर दोनों पार्टियाँ एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती आ रही हैं। फिर उसके बाद फ़ौज को बुलाया गया और फ़ौज को ये आर्डर दिए गए कि वो डायरेक्ट शूट कर दें। तो ये खैर बहुत ज़्यादा सख्त ऑर्डर थे। ये काम हुकूमत वक्त का बनता है कि मुजाहिरीन के साथ किस तरह निपटा जाए। हम देखते हैं अक्सर बाहर ममालिक की वीडियोस जब हमारे सामने आती हैं कि वहाँ अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो वहाँ उसे शूट नहीं करते। अक्सर हमने देखा 1.5-2 घंटा ताक़ब किया जाता है उस क्रिमिनल का, और फिर उसे हिरासत में लिया जाता है। फिर उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो की जाती है। तो इस तरह डायरेक्ट शूट कर देना मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादती है। आप भी मुसलमान हैं, आपके अगेंस्ट जो हैं वो भी मुसलमान हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि आपकी पार्टियां अलग अलग हैं। तो इस बिना पर इस तरह का एक्शन लेना। और फिर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई हमेशा बहुत सेंसिटिव टाइम पर एहतजाज करती है। अभी भी बेलारूस के सदर और वज़ीर आज़म का दौरा था इस्लामाबाद में, तो उन्हें सोचना चाहिए था या आगे बढ़ा देते या पहले कर लेते। इतनी क्रूशियल टाइम पर इस तरह एहतजाज करना ये भी गलत है। फिर एक रेड जोन दफ़ा 144 नाफिज हो, फिर रेड जोन पे आप जाके इंटर हो रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर आपको इसका पता होता है कि कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मतलब चले यहाँ तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत है, हम सब मानते हैं कि उन्हें रेड जोन में दाखिल नहीं होना चाहिए, और जो कानूनी काम है उनको कानूनी तरीके से, यानी कि अदालतों से जाकर रिलीफ लेना चाहिए। एहतजाज धरनों से खान साहब को आज़ाद करवाना ये शायद मुमकिन नहीं है। तो यहाँ तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत है। अगर अब बात करें हुकूमत की, तो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि कोई सियासी जमात जो उनका हक है प्रोटेस्ट करना, वो प्रोटेस्ट कर रही है और आप जाके स्टेट फायरिंग उन पे कर रहे हैं। और फिर बहुत ज़्यादा उसमें जो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर निकल कर आई, एक शख्स जो
کینٹینر 3 منزلہ لگ بھگ کینٹینر جو تھا اس پر وہ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کر رہا تھا. 2 اہلکار ان کے سامنے کھڑے ویٹ کر رہے تھے کہ یہ یہاں سے فارغ ہوتا ہے تو اسے گرفتار کیا جائے, جبکہ تیسرا پیچھے سے اہلکار آتا ہے, اسے دھکے دے کر نیچے گرا دیا جاتا ہے. تو اب میں سن رہا تھا عمران ریاض خان صاحب کو بھی, حامد میر صاحب کی بھی کچھ میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی تاکہ ہمیں پوری معاملے کا پتہ چل سکے, اور اب جو بھی بات کریں وہ مصدقہ ذرائع سے ہوں. تو بہت سی چیزیں یہ بڑے صحافی حضرات سے یہ کنفرم ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ حالات خراب ہوئے, وہاں شہادتیں ہوئیں, وہاں پر زخمی بہت زیادہ ہوئے, اور اب تک بہت سے لوگ لاپتہ ہیں. یہ جو بڑے صحافی ہیں ٹاپ لیول کے پاکستان کے, یہ ان کی آپ کو میں آن دا ریکارڈ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو ہماری ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہے. آپ چاہیں تو آپ حامد میر صاحب ہوں اور دیگر جو ہمارے منصور علی خان صاحب ہیں, عمران ریاض خان صاحب ہیں, ان کے جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ برا عمل تھا حکومت کی طرف سے. اس طرح کی چیزیں, احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اس طرح نمٹا جائے اس کو کہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو. کوئی شخص سے آپ جائیں, اگر وہ ریڈ زون کراس کرتا ہے اس کی قانونی کوئی نہ کوئی سزا ہوگی, آپ وہ دیں, آپ انہیں حراست میں لیں, آپ جا کے قانونی کاروائیاں کریں. لیکن اسٹریٹ فائر کر دینا, ان کو مار دینا, یہ کہیں کوئی تک نہیں بنتا ہے اس کا. دوسری بات ہے, نقصان ہمیشہ غریبوں کا ہوتا ہے. اگر آپ کے پولیس اہلکار لے لیں, رینجرز کے اہلکار لے لیں, جن کی جانیں کا ضیاع ہوا, یا پھر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ اگر مارے گئے, وہ تمام کے تمام غریب طبقے سے, متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہوگا. کوئی گھر کا ایک کمانے والا ہوگا, کسی گھر کا جو ہے وہ بوجھ ہوگا, کوئی کسی ماں کا کوئی بیٹا ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی باپ ہوگا. تو ان کے گھر میں اس وقت کیا صف ماتم بچھی ہوگی, کس طرح کے حالات ہوں گے, وہ آپ کو سوچنا پڑے گا. تو یہ جانوں کا ضیاع کسی کے لیے ایک قیامت سا منظر پیش کرتا ہے. تو یہ بہت ہی غیر سنجیدہ عمل حکومت کی طرف سے تھا. اس طرح سے احتجاج کرنے والوں سے نہیں نمٹا جاتا. بات کر لیتے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ تھی, ان کے دور میں غالباً 2 دفعہ جو احتجاج اور دھرنے دیے گئے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے 2018-19 میں. تو وہاں پر فیض آباد کے مقام میں بھی اور لاہور کے مقام میں بھی اسی طرح کے آپریشن کیے گئے, اسٹریٹ فائر کی گئیں اور کافی زیادہ وہاں شہادتیں ہوئیں. تو اب تحریک لبیک پاکستان کے کچھ کارکنان اس چیز کو یہاں میچ کر رہے ہیں کہ مکافات عمل ہے, آپ نے ایسا کیا, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مکافات عمل ہو سکتا ہے, لیکن وہ ٹاپ لیڈرشپ نے کیا ہوگا, جو بھی کیا ہوگا. یہاں جو اب مارے گئے ہیں یہ کارکنان مارے گئے ہیں, یہ آپ کے ہماری طرح انسان مارے گئے جن کا ٹاپ لیڈر کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور جان تو جان ہوتی ہے, چاہے اپنے کی ہو یا بیگانے کی ہو. تو ہم نے دیکھا پوسٹیں سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہیں, بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئے اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ سیاسی حریف ہیں, وہ ساری باتیں, ان کے دور میں بہت زیادہ ظلم بھی کیے گئے, لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ بھی ایک ظلم ہے. تو اس پر اگر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے, کسی کا مذاق بنانا, کسی کی لاشوں پر اس طرح سے مذاق کرنا, یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے.